मेरा नाम वाहिद दीन मोहम्मद शेख है। देखिए, मुझे ये तो बम्बई एटीएस ने 7/11 बम ब्लास्ट के जुर्म में गिरफ़्तार किया था। उनका कहना ये था कि कुछ पाकिस्तानी मेरे फ्लैट में आकर रुके थे, जो मेरा मुंब्रा में रेंटेड फ्लैट था। और उस झूठे इल्ज़ाम के तहत मुझे गिरफ़्तार करके 9 साल जो है बॉम्बे की एटीएस ने मुझे अत्थर रोड जेल में बंद रखा। 9 साल के बाद इसका फ़ैसला आया और नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया। गिरफ़्तारी के बाद इस केस में और 12 लोग भी गिरफ़्तार हुए थे, जिनसे हमारी मुलाकात जेल में हुई। और सबसे मुलाकात के बाद ये महसूस हुआ कि जिस तरह मैं बेगुनाह हूँ, उसी तरह वो सारे लोग बेगुनाह हैं। फिर हमको ये एहसास हुआ कि अब इस केस को जो है कानूनी लड़ाई हमको लड़नी है, और ये कानूनी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो हमने उसी वक्त फ़ैसला किया कि हमको जो है कानून की डिग्री हासिल करनी है, ताकि हम अच्छे से इस लड़ाई को लड़ सकें। हमने एडमिशन लिया और उसकी तैयारी शुरू कर दी, पढ़ाई की। लेकिन 2007 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जेल में हमको बहुत टॉर्चर किया गया। स्वाति साठे ने हमको बहुत मारा। एटीएस के कहने पर जेल से हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसकी वजह से हम उसकी पढ़ाई नहीं कर सके। फिर आप जानते हैं कि 2010 में हमारे वकील शाहिद आज़मी का मर्डर कर दिया गया। 2010 में ही हमको फिर से बम्बई जेल में ट्रांसफ़र किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बाद हमारा ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल शुरू होने की वजह से भी हम पढ़ाई नहीं कर सके। 2014 में हमारा ट्रायल ख़त्म हो गया। तो फिर 2014 में हमने फिर से कोर्ट से इजाज़त मांगी LLB डिग्री हासिल करने की, और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में फिर से हमने दाखिला लिया, और उसके बाद हमने जो है पढ़ाई शुरू कर दी जेल के अंदर से। 2015 में इस केस का रिज़ल्ट आया और खुशकिस्मती से मुझे छोड़ दिया गया। तो बाहर आने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया LLB, और उसके बाद अभी मुझे हाल ही में मेरी डिग्री जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने दी है। जो मेन हमारे केस में जो फंसे हुए लोग हैं, 7/11 के लिए हम लोग कोशिश करें कि किसी तरह से जल्द उनका कन्फर्मेशन केस बोर्ड पर आए, और उनके लिए जो लीगल हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से वो रहेगी। और इन जनरल ये है कि जो मुसलमान या जो शहरी जिनको पुलिस बेवजह परेशान करती है, या इलीगल डिटेन करती है, या गलत केस में फंसाती है, उनको जो कानूनी चारा, जो कानूनी मदद या कानूनी रहनुमाई चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा मेन ये है कि समाज के लिए मैं कुछ काम करूँ। मैंने ये महसूस किया था कि जिस तरह से हमको इस केस में फंसाया गया है, वो पूरा जो साजिश है एटीएस की, वो एक किताबी शक्ल में आना चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि किस तरह से ये इस केस में मुसलमानों को फंसाया गया, क्यों फंसाया गया, और किस अंदाज से फंसाया गया। तो ये किताब जो है मेरी बायोग्राफी नहीं है, ये किताब पूरी की पूरी 7/11 बम ब्लास्ट की हकीकत है। और इस मुल्क में बम ब्लास्ट के नाम पर एजेंसियाँ क्या गंदा खेल खेल रही है, वो इस किताब में मैंने लिखा है।